हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी गई है और बोला गया है कि इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है, एक तो है असर्शन और एक है रीजन। तो इनको आंसर करते टाइम आपको ये चार जो ABCD ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से चूज करना है। ठीक है, तो असर्शन क्या दिया गया है कि ग्लूकोज जो है सबसे ज्यादा फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। क्या ये सही है या गलत है? और अगर ये सही है तो क्या जो उसको रीजन दिया गया है कि ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है और इसका आरक्यू वैल्यू 1 होता है, क्या ये रीजन सही है या नहीं है? तो हम सॉल्व करने से पहले की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन है तो क्या होगा? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगा ग्लूकोज का, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। तो अब हम आ जाते हैं ऑप्शन में। क्या पूछा गया है कि ग्लूकोज जो है सबसे ज्यादा फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। अब ये बिल्कुल बात तो सही है। क्यों? इसमें ऐसा क्या होता है ग्लूकोज में, अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा, अब ग्लाइकोलाइसिस अगर आप याद करो तो उसमें ग्लूकोज से डायरेक्टली क्या बना था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और फिर फर्दर साइकिल चल रही थी। तो यहाँ पर क्या था कि भाई ग्लूकोज तो डायरेक्टली एंटर हो गया रेस्पिरेशन में, इसके पाथवे में। अब अगर हम यहाँ पर प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन तो क्या करेगा, अगर हम प्रोटीन को एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ले रहे हैं तो प्रोटीन सबसे पहले अमीनो एसिड में ब्रेक होगा, फिर बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाएगा और फिर जाके वो पायरोविक एसिड बनाएगा एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और तब जाके वो पायरोवेट का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, फिर वो एसिटाइल कोएंजाइम A बनाएगा, फिर जाके एसिटाइल कोएंजाइम A क्रैब साइकिल में एंटर हो जाएगी। तो इसने बहुत ही लंबा रास्ता चूज किया। बट ग्लूकोज के केस में क्या था, ग्लूकोज ने डायरेक्टली एंटर कर लिया इस पाथवे में। और सेम फैट के केस में भी होने वाला है। फैट क्या करेगा, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होगा, फिर उसके बाद ये भी बहुत सारे ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनाएगा। फिर इसने क्या बनाया, इसने भी यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम A बनाया एज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, और तब जाके ये एंटर हुआ किसमें, तुम्हारे क्रैब साइकिल में। तो यहाँ पर देखो कितना लंबा सफर दोनों ने तय किया, तब जाके ये कहीं बीच में एंटर हुए हैं इसमें पाथवे में। तो मगर ग्लूकोज का सीन बिल्कुल क्लियर है, वो क्या कर चुका है, ये डायरेक्टली स्टार्टिंग से ही पाथवे में एंटर हो चुका है रेस्पिरेशन के। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई ग्लूकोज जो है फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ये तो असर्शन बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसका रीजन जो दिया गया है इन्होंने, ये सही है नहीं है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड एंड इट इज आरक्यू वैल्यू ऑफ 1। देखो ये रीजन तो इसके असर्शन के लिए सही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि असर्शन जो रीजन मैंने बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन अलग से रीजन देखेंगे तो ये अलग से रीजन जो है बिल्कुल सही है। ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ग्लूकोज जो बिल्कुल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, और 38 ATP प्रोड्यूस कर देता है। इट हैज आरक्यू वैल्यू ऑफ 1। अब आरक्यू वैल्यू क्या होती है, आरक्यू क्या होता है, आरक्यू होता है आपका कि कितने ऑक्सीजन, कितने वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो यूज करके कंज्यूम करे हैं, कितने कंज्यूम करे हैं वॉल्यूम ऑफ कंज्यूम, और कितने जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज किया या इवॉल्व किया। तो ग्लूकोज के केस में क्या होता है, C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं, और साथ में यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, प्लस एनर्जी रिलीज हो रही है, प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा भाई, 6 कार्बन, अगर 6 ऑक्सीजन यूज हो रहे हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो रहे हैं। तो इसका कितना हो गया, 6/6, आरक्यू वैल्यू इसका 1 हो गया। तो ये रीजन तो अलग से बिल्कुल ठीक है, बट इससे रिलेटेड रीजन ये सही नहीं है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। कि पहला ऑप्शन दिया गया है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही ट्रू है, एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। देखो ये गलत है, ये गलत बात है, रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। फिर आता है बी ऑप्शन, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब ये बिल्कुल ठीक बात है, यही है हमारा बी करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। नहीं, assertion is false but the reason नहीं, दोनों ट्रू हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।